अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर हमारा नंबर 32 है और क्लास हमारी चल रही है बच्चों बीबीए थर्ड सेमेस्टर की। सब्जेक्ट हम बच्चों पढ़ रहे हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग और चैप्टर हमने स्टार्ट किया था फैक्ट्री ओवरहेड। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 27 करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले इसमें जो फार्मूला यूज़ होना मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ। ये आपको बच्चों मैंने फार्मूले पढ़ाए थे, इनमें से बच्चों ये हमने 8 फार्मूले ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं। तो ये नंबर 9 पे बच्चों लिखा हुआ है बजटेड कैपेसिटी, बजटेड वॉल्यूम या स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी या स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला ये लिखा हुआ है जी, बजटेड फिक्स्ड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड फिक्स्ड एफओएच रेट। तो ये फार्मूला आपने बच्चों सबसे पहले याद करना है। इसको याद करने के बाद आपने बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला है इसका। अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट में देखें, उसने आपसे पूछा हुआ जी बजटेड कैपेसिटी, ये आपने निकालना बच्चों, बजटेड कैपेसिटी दैट वाज यूज्ड टू कंप्यूट फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। तो कह रहा है जी बजटेड कैपेसिटी बताएं जिसकी बेस पे आपने अब्जॉर्प्शन रेट जो है वो कैलकुलेट किया। तो फार्मूला बच्चों मैंने अभी आपको बता दिया इसका। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ बच्चों, बजटेड कैपेसिटी का बजटेड फिक्स्ड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड फिक्स्ड एफओएच रेट। अब इसमें हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक तो हमें फिक्स्ड एफओएच चाहिए और दूसरा हमें फिक्स्ड एफओएच रेट भी चाहिए। तो क्वेश्चन में देखते हैं उसने हमें कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है बच्चों। ये उसने हमें बताया हुआ है, फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ मीना मैन्युफैक्चरर फॉर द ईयर 2012। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 4 मिलियन। जी बच्चों फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड तो गिवन है हमारे पास 4 मिलियन। तो इसको सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूले के अंदर जाके, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 4 मिलियन है। ये आपके पास इधर आ जाएगा बच्चों 4 मिलियन और डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एफओएच रेट। फिक्स्ड एफओएच रेट क्वेश्चन में देखते हैं उसने दिया या नहीं। तो बच्चों ये इसने कहा जी फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट 70 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये उसने हमें जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैलकुलेट करके दे दिया। उसके साथ ही बच्चों वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो है वो भी गिवन है ₹30 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो हमें चाहिए बच्चों फिक्स्ड एफओएच रेट। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड रेट होता है अब्जॉर्प्शन रेट बच्चों, उसके अंदर फिक्स्ड भी होता है और उसमें वेरिएबल भी होता है। तो हमें फिक्स रेट चाहिए। तो अगर हम क्या करें, ये टोटल जो एफओएच रेट है इसमें से अब ये वेरिएबल रेट माइनस कर दें तो जो आपके पास डिफरेंस आएगा वो बच्चों आपके पास फिक्स्ड एफओएच रेट आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व। हमें बच्चों क्या चीज़ चाहिए, ये फिक्स्ड एफओएच रेट चाहिए। तो फिक्स्ड एफओएच रेट यहाँ पे हमारे पास कैसे आएगा, बजटेड फिक्स्ड एफओएच रेट। जी बच्चों ये हमें रिक्वायर्ड है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, बजटेड एफओएच रेट, बजटेड एफओएच रेट माइनस बजटेड वेरिएबल एफओएच रेट। जी बच्चों तो इसमें से आपने क्या करना है, सिंपली जो आपके पास एफओएच रेट गिवन है उसमें से आप वेरिएबल माइनस कर दे तो जो बाकी बचेगा वो आपके पास फिक्स्ड आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, ये कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ये सिंपली लॉजिकल पॉइंट है कि आपके पास जो एफओएच है उसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल हैं, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। तो आप उसमें से वेरिएबल माइनस कर ले तो आपको फिक्स्ड एफओएच जो है वो मिल जाएगा। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, बजटेड फिक्स्ड एफओएच रेट इज इक्वल टू, जी बच्चों बजटेड एफओएच रेट हमारे पास कितना था, ये उसने गिवन किया था हमें क्वेश्चन के अंदर। जी बच्चों ये देखिए जी फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट ₹70 पर डायरेक्ट लेबर आवर और वेरिएबल रेट कितना है 30। तो हमने सिंपली इन दोनों का क्या लेना है बच्चों, डिफरेंस। तो ये आपके पास ₹70 ये एफओएच रेट है और माइनस वेरिएबल रेट कितना है बच्चों 30। इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया तो ये आपके पास ₹40 बच्चों आ जाएगा पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो ये बच्चों हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड था बजटेड फिक्स्ड एफओएच रेट। अब इसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसके अंदर ₹40
तो अब इसको आपने बच्चों क्या करना है, डिवाइड कर देना। 4 मिलियन को आपने 40 के ऊपर डिवाइड कर देना। 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 40, तो ये आपके पास बच्चों 1 लाख आ रहा है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, बजटेड कैपेसिटी हमारे पास आ जाएगी ये 1 लाख डायरेक्ट लेबर आवर्स। जी बच्चों, ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर आवर्स में आएगा, क्योंकि उसने हमें यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है वो किसकी बेस पे दिया हुआ है, वो डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे दिया। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर भी आप देख लें एक्चुअल कैपेसिटी अटेन जो है ये 1,10,000 आवर्स है। तो ये बच्चों आवर्स में दिया है, इसलिए हमने इसको आवर्स लिख लेना। अगर ये यूनिट्स में दिया हो तो फिर आपने यूनिट्स लिख लेना। केजीज है तो आपने केजीज में लिख लेना। जो भी क्वेश्चन में गिवन है आपने वो मेंशन कर देना इसके साथ। तो ये हमारे पास बच्चों 1 लाख डायरेक्ट लेबर आवर्स आ जाएगा आपके पास। तो ये बच्चों हमारे पास बजटेड कैपेसिटी कैलकुलेट हो गई है। अब उसके बाद बच्चों बाकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सिंपल है पिछले सवालों की तरह, सिर्फ यही मेन पॉइंट था। नेक्स्ट उसने कहा हुआ जी एनालिसिस ऑफ अंडर आर ओवर ऑब्जर्व फैक्ट्री ओवरहेड इनटू वॉल्यूम एंड बजटेड वेरिएंस। तो इस बच्चों बी पार्ट में आपने 3 चीज़ें निकालनी है। उसने कहा हुआ है अंडर आर ओवर ऑब्जर्व फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब अंडर आर ओवर अप्लाइड एफओएच भी निकालना है, फिर उसके बाद आपने वॉल्यूम वेरिएंस भी निकालना है, फिर बजट वेरिएंस भी निकालना है। तो सबसे पहले हम अंडर आर ओवर ऑब्जर्व फैक्ट्री ओवरहेड निकालते हैं बच्चों इसके अंदर। तो ये बच्चों इसका फार्मूला हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और अप्लाइड एफओएच। तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड देखते हैं कितना हमें गिवन किया हुआ उसने। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है हमारे पास बच्चों, ये उसने कहा फॉलोइंग आर अ फ्यू फिगर्स ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर ईयर 2012। तो ये है बच्चों हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 8 मिलियन। 8 मिलियन हमारे पास बच्चों एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है। इसके बाद अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड बच्चों कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। तो एक्चुअल कैपेसिटी अटेन बच्चों कितनी है, ये हमारे पास ये एक्चुअल रिजल्ट है, इसमें ये एक्चुअल कैपेसिटी अटेन है जी 1,10,000 1,10,000 और मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड एफओएच रेट भी गिवन था हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी। ये बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट ₹70 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ये हमारे पास ₹70 पर डायरेक्ट लेबर आवर ये आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये आपके पास 7,70,000 जो है ये अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। इन दोनों का बच्चों आपने क्या करना है जी डिफरेंस ले लेना, सॉरी 77 लाख है जी बच्चों, ये आपके पास 7 मिलियन 7 लाख। अब इनका डिफरेंस लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये डिफरेंस लेके आपके पास 3 लाख बच्चों ये डिफरेंस आ रहा है ₹3 लाख, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो अब ये बच्चों हमारे पास ओवर या अंडर अप्लाइड कैसे आएगा, उसके लिए हमने बात की थी। अगर आपके पास जो है वो अप्लाइड कम है तो ये अंडर अप्लाइड आ जाएगा, और अगर अप्लाइड ज़्यादा हुआ तो ये ओवर अप्लाइड आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास अप्लाइड एफओएच जो है वो कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो अंडर अप्लाइड आएगा। नेक्स्ट बच्चों इसी के अंदर उसने हमसे 2 चीज़ें और पूछी थी, वॉल्यूम वेरिएंस और बजट वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला बच्चों अप्लाइड एफओएच ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये निकाला 7 मिलियन 7 लाख। तो यही आपके पास जो है वो अप्लाइड एफओएच आ जाएगा 7 मिलियन 7 लाख। और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी टेन निकालना पड़ेगा बच्चों हमें, ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ हमने, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। फिक्स्ड एफओएच गिवन था हमें क्वेश्चन के अंदर जी बच्चों, फिक्स्ड एफओएच यहाँ पे हमें गिवन था, ये था फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 4 मिलियन है, ये उसने ऑलरेडी हमें गिवन किया हुआ है ₹4 मिलियन। और इसके साथ ही बच्चों एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए फॉर्मूला हमने लिखा हुआ जी एक्चुअल कैपेसिटी अटेन इनटू वेरिएबल रेट। तो एक्चुअल कैपेसिटी अटेन बच्चों हमने ऊपर पुट किया था 1,10,000 ये वाला, इनटू
वेरिएबल रेट जी बच्चों, वेरिएबल रेट भी क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए जी, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना, ₹30। तो ये हमारे पास ₹30 वेरिएबल रेट भी गिवन है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं इसको, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये आपके पास 3,03,00,000 ये आपके पास आ जाएगा बच्चों। $3,03,00,000। अब इन दोनों का यहाँ पे आपने बच्चों टोटल कर लेना है, 4 मिलियन प्लस 3,03,00,000। इन दोनों का टोटल किया बच्चों। अब यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं हम इन दोनों का, 7,07,00,000 और माइनस 7,03,00,000 का डिफरेंस लिया बच्चों। ये आपके पास 40,000 डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारे पास या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, अगर अप्लाइड ज़्यादा हो तो ये फेवरेबल होगा और अप्लाइड कम हुआ तो ये अनफेवरेबल होगा। अप्लाइड का मतलब मैंने बताया था कि हमने इतना काम कर लिया जबकि हमने बजट इतना बनाया था, मतलब जो बजट बनाया था हमने उससे भी ज़्यादा काम कर लिया, तो इसका मतलब ये हमारा फेवरेबल सिचुएशन है, ये फेवरेबल हो जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों हमने जो है वो बजट वेरिएंस निकालना है, उसका फार्मूला लिखा हुआ है बच्चों, एक्चुअल एफओएच और बजटेड एफओएच। तो दोनों चीज़ें हमारे पास पीछे से अवेलेबल है, इधर से देख लेते हैं। ये देखें जी, एक्चुअल एफओएच है जी 8 मिलियन, यहीं से देख के इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन, ये बच्चों हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया था, 7,03,00,000। डिफरेंस लेते हैं इन दोनों का बच्चों, 8 मिलियन और माइनस 7,03,00,000, तो ये आपके पास 7 लाख बच्चों इसका डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों ये हमारे पास फेवरेबल या अनफेवरेबल कैसे आएगा, अगर एक्चुअल आपका ज़्यादा है, एक्चुअल एफओएच मतलब हमारा इतना एक्सपेंस हो गया, हमने बजट इतना रखा था काम करने के लिए, लेकिन हमने एक्चुअल जो स्पेंड किया वो हमने इतना कर दिया, तो मतलब जितने में काम होना चाहिए था उससे ज़्यादा पैसे लग गए हैं, तो ये हमारा अनफेवरेबल होगा। और इसकी बच्चों मैंने आपको वेरिफिकेशन करने का तरीका भी बताया था। तो ये देखिए, एक फेवरेबल है और एक अनफेवरेबल है। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस ले 7 लाख और 4 लाख का, तो ये आपके पास बच्चों कितना डिफरेंस आएगा, 3 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा। तो ये देख लें बच्चों, यहाँ पे आपका 3 लाख आ रहा है, इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन जो है ये ठीक हो गया। तो बच्चों आज के लिए आपने यही एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो न्यू टॉपिक है, वो इंशाल्लाह हम जो है वो कल करेंगे। इसमें अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।